जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वंदना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं, तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, सत्संग हो चाहे प्रभु की कोई भी चर्चा हो, उसे हमें अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। बीच में अगर हम सत्संग को छोड़ेंगे तो संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सच मानिए संगत जी, गुरु जी महाशिव के अवतार हैं। ये वो पालनहार हैं जिन्होंने इस पृथ्वी को पूरी तरीके से बहुत खूबसूरत बनाया है। इस सृष्टि के कार्यकर्ता हमारे भोलेनाथ हैं, यानी कि हमारे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, क्यों हम अपनी ब्लेसिंग्स गवाएं और गुरु जी का सत्संग सुन के क्यों ना हम अपनी ब्लेसिंग्स को कमाएं। संगत जी, अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स गवाते ऐसे ही चले जाएंगे तो संगत जी हम ऐसे ही दुखी परेशान रहेंगे। लेकिन जब अगर हम गुरु जी की शरण में आकर संगत जी उनके दिए हुए निर्देश का पालन करेंगे तो सच मानिए संगत जी, कितने सारे कष्ट कटेंगे, कितने सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी। ये गुरु जी जानते हैं, हम नहीं जान पाएंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये सब कुछ गुरु जी की कृपा से है। नहीं तो हमारे कर्म इतने खराब होते हैं ना संगत जी, कि आप बिलीव नहीं करोगे। अगर सारे कर्म हमें भोगने को मिल जाए ना तो 1% हम उन कर्मों को झेल नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु जी, वो दीन दयालु महाराज, वो हमारे कर्मों को सत्संग के माध्यम से काटते हैं। अनेक तरीके हैं गुरु जी के हमारे कष्ट कर्म काटने के। और सोचिए, हमें तो घर बैठे गुरु जी महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, घर बैठे गुरु जी सत्संग के माध्यम से हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, तो फिर क्यों गवाए संगत जी। मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए। जो समय गुरु के चरणों में कट जाए, जो समय प्रभु की चर्चा में कट जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और आपको अगर सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम वंदना है और गुरु जी का तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी के महिमा और उनकी कृपा के बारे में फिर से मुझे मौका मिला है कि मैं सबके सामने अपने कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 1997 में शुरू हुई और वो कहते हैं कि हमारे कुछ पिछले जन्मों के कुछ पुण्य होते हैं जो हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। संगत जी, शायद हम भी उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे जो हमें गुरु जी की शरण मिली
और गुरुजी की शरण में संगत जी हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हम भी उनमें से एक भाग्यशाली लोगों में से हैं। तो संगत जी, हमें गुरुजी का बुलावा जब आया, वो उसमें भी गुरुजी की एक अपनी ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी को पता था कि हमारे साथ ये घटना घटित होने वाली है और हमें काफ़ी सारे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारे बारे में गुरुजी पहले से जानते थे, लेकिन हम इन सब चीज़ों से अनजान थे। संगत जी, हमारे घर एक बार एक बाबा आए और ये 1997 की बात मैं आपको बता रही हूँ, गुरुजी से जुड़ने से पहले की। हमारे घर एक बाबा आए और बारिश का टाइम था, बहुत तेज बारिश थी उस दिन। और उस टाइम संगत जी, मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों घर पे ही थे और मैं एक डॉक्टर हूँ और संगत जी प्राइवेट डॉक्टर हूँ मैं। तो संगत जी, जब डोरबेल बजी तो मेरा बेटा जो था गेट खोलने गया और मैं देखती हूँ कि सामने एक बाबा जी हैं। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ, वो मुझे प्रणाम करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि आपका बड़ा बेटा है? तो मैंने कहा हाँ जी, बड़ा बेटा है। तो वो एकदम से मुझे कहते हैं कि आपके बेटे के बाई साइड में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो कुछ दिन आप इसको ड्राइव मत करने दीजिएगा और बस ये है कि ध्यान रखिएगा, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो मेरे को लगा कि शायद बाबा हैं, ऐसे ही बोल देंगे। तो मैंने बोला, आप कहाँ से आए बाबा? तो बोले, यहीं पे साईं मंदिर है, मैं उधर से ही आया हूँ और बारिश बहुत तेज हो रही थी तो मैंने सोचा यहाँ रुक जाऊं और कुछ जलपान कर लूं। तो संगत जी, मैं किचन से चाय बना के लाई, ब्रेड दिए मैंने उनको और 2-4 बिस्किट दिए। वो दे के जब वो जाने लगे तो बहुत तेज बारिश थी। तो मुझे एकदम से कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई छतरी मिलेगी? तो मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने उनको छतरी भी दी और संगत जी, उन्होंने मुझे ये कहा कि साईं बाबा के मंदिर आना, मैं वहीं मिलूँगा, अपने बेटे को भी ज़रूर लेके आना। तो ये बात संगत जी आई और गई, इस तरीके से हो गई। इस चीज़ पे मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया और इस बात को करीबन संगत जी 6 महीने हो गए। 6 महीने से संगत जी ये बात ना मैंने ध्यान दी, ना हमें याद रही। ठीक है, कोई बाबा आए थे, अब बोल गए और चले गए। 6 महीने तक मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, तो कुछ ऐसा रहा नहीं। 6 महीने के बाद संगत जी, मैं अपने क्लिनिक में थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मेरा बेटा अपने ऑफिस गया था। तो ऑफिस से मेरे बेटे का फ़ोन आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि मम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे लूज मोशन और काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, तो मैं आपके क्लिनिक आ रहा हूँ, तो कोई मेडिसिन्स हो तो मुझे आप दे दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मेरा बेटा मेरे क्लिनिक आता है। तो संगत जी, जब वो क्लिनिक आता है तो उसको काफ़ी लूज मोशंस और उल्टी थी। तो मुझे लगता है इसको फूड पॉइज़निंग हुई है और मैं संगत जी उसको ड्रिप लगा देती हूँ, एडमिट कर लेती हूँ। इतनी देर में संगत जी उसको राइट साइड बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा, फूड पॉइज़निंग है, इतना पेन कैसे हो रहा है? जैसे एक मछली तड़पड़ाती है, इस तरीके से मेरा बेटा फड़फड़ाने लगा। तो संगत जी, मेरे से जो सीनियर्स डॉक्टर थे, मैंने उनको बुलाया और उन्होंने मेरे बेटे का अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा। वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट जब मेरे बेटे की आई, तो उसके लंग्स के ऊपर एक बहुत बड़ी गाँठ हुई पड़ी थी और वो गाँठ संगत जी कैंसर की थी। और जब डॉक्टर्स ने ये चीज़ हमें बताई, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये कैसे पॉसिबल हुआ।
संगत जी, जो गांठ हुई थी उसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर्स का कहना था कि ये वो है जो कि जिसका कोई इलाज नहीं है। हम बहुत टेंशन में हुए। हमने हर एक जगह हर एक ट्रीटमेंट करवाया, बट सब डॉक्टरों का एक ही कहना था कि इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। हम बहुत परेशान संगत जी, इतने परेशान कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं और मेरे हस्बैंड एकदम से बहुत मायूस हो गए कि आखिर अब क्या होगा हमारे बेटे का, क्योंकि एक ही बेटा था और चिंताजनक बात थी क्योंकि सभी डॉक्टर हाथ उठा चुके थे। और संगत जी, पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा टफ वही समय होता है जब उन्हें पता होता है कि उनका बच्चा जाने वाला होता है। वो सबसे अ, बहुत 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 भयंकर दौर होता है। तो संगत जी, मैं ऐसी ही रोती रहती थी हॉस्पिटल में, सारे काम करने पड़ते थे। अंकल ऑफिस जाते थे, बेटा भी जाता था, लेकिन पता था बेटा बीमार है, धीरे धीरे वो गांठ बढ़ती चली जाएगी और एक दिन बेटा हमें छोड़ के चला जाएगा। और अपने बेटे को मरते हुए कौन देख सकता है, कोई पेरेंट्स नहीं देख सकते। मैं हॉस्पिटल में अक्सर रोया करती थी संगत जी। तो मेरे से जो सीनियर्स डॉक्टर थे वो अक्सर मुझे दिलासा देते थे और अक्सर वो मुझे हिम्मत देते थे। बट वो कहते हैं कि हिम्मत कोई कुछ भी दे ले, लेकिन जो फेस करना होता है ना वो आप फेस नहीं कर सकते। इतना भयानक मैं फेस नहीं कर पा रही थी। मेरे हस्बैंड भी टेंशन में थे, मैं भी टेंशन में थी। तो संगत जी, जो मेरे से जो सीनियर थी उनकी कोई रिलेटिव थे जिनकी पोस्टिंग हमारे हॉस्पिटल में हुई थी, कैलाश हॉस्पिटल में। और संगत जी, जब उनकी पोस्टिंग हुई और उन्होंने मुझे रोते हुए देखा, तो जब उन्हें पता चला कि मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, तब उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपको विश्वास हो तो वो आपकी मर्जी है, अगर आप विश्वास करना चाहो तो मैं ज़बरदस्ती आपसे नहीं कहूँगी। मैंने कहा हाँ जी, बोलिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं और वो जालंधर में हैं और आप अगर वहाँ चलना चाहो तो देख लीजिए। और वहाँ पे ऐसे उन्होंने कुछ अनुभव भी शेयर किए। तो मैंने उनकी ये बात सुनी और शाम के समय 7:30 बजे मैं हॉस्पिटल से जब घर गई तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात डिस्कस की। तो मेरे हस्बैंड एकदम से कहते हैं कि ठीक है, चलते हैं, कौन सी दवा कौन सी कृपा कब काम आ जाए। तो संगत जी, जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, मैंने उनको नेक्स्ट डे आके हाँ भर दी। उन्होंने जालंधर फ़ोन किया और वहाँ एक सेवादार से कहा कि ऐसे-ऐसे मेरे एक जानने वाले हैं, उनके बेटे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं। तो गुरुजी ने संगत जी हाँ भरी और गुरुजी ने वेडनेसडे का टाइम दिया और शाम के 7 बजे का। तो संगत जी, जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और वो जो हमें लेके गए थे, हम सारे के सारे गुरुजी के दरबार जालंधर पहुँचे। जब जालंधर पहुँचे और गुरुजी ने मेरे बेटे को देखा, मेरे अंकल को देखा, मुझे देखा, तो एकदम से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, कल्याण किता जयेश कर। तो पहले ही दिन गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दे दी थी और गुरुजी ने कहा कि आते रहा करो। तो उस समय संगत जी, हम गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना हमने शुरू कर दिया, कंटिन्यू। और संगत जी, जालंधर ये मान लीजिए जब जब गुरुजी की आज्ञा होती थी तब तक हम जाना शुरू कर दिया था। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को 7 जो होते हैं पान के पत्ते लाने को कहा और 7 हल्दी की गांठ लाने को कहा। और गुरुजी ने मेरे बेटे के ऊपर से 7 बार उतार के और जमुना जी की नदी में बहाने को कहा। और जो 7 हल्दी की गांठ थी वो हर एक रोज दिन जमुना जी में बहानी थी।
और गुरुजी ने ये भी कहा था कि जब आखिरी की गांठ तुम जमुना जी में बहाओगे, उस दिन एक पेपर और कलम भी लेकर आना। तो संगत जी, ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने किया। 7 गांठें थी, सातें बहाई जमुना जी में। 7वीं गांठ जिस दिन बहाई उस दिन कागज और कलम लेके गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने उस कागज कलम पे कुछ लिखा। उसके बाद मेरे हस्बैंड को कहा, कल सुबह 7:30 बजे से पहले 7 बार अपने बेटे के सर पे से उतार के इस कागज और इस कलम को, दोनों चीज को बहते हुए पानी में बहा देना। तो मेरे हस्बैंड ने वैसे ही किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने कहा कि अब जाके टेस्ट करा ले। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड और मैं गुरुजी के कहने से टेस्ट करवाने गए तो रिपोर्ट टोटल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। जिस बीमारी के इलाज के लिए सबने हाथ खड़े कर दिए थे, सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, वहाँ वो सब डॉक्टर्स हैरान थे कि कैसे पॉसिबल है। लेकिन हमें पता था कि गुरुजी की कृपा से ही पॉसिबल हुआ है। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही मेरे बच्चे की बीमारी ख़त्म हुई है। उसके बाद संगत जी गुरुजी के पास जाते रहे, गुरुजी ऐसे ही मेरे बच्चे को ब्लेस करते रहे। संगत जी, कितनी बार गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करी है, मुझे बहुत बार गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी है। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें जोड़ा। गुरुजी को पता था ये कष्ट मेरे बच्चे पे आने वाला है और इस कष्ट को काटने वाले सिर्फ गुरुजी थे। तो मेरे बेटे को भी एक तरीके से नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी। कागज कलम से गुरुजी ने उसका भाग्य बदल गया। संगत जी, कितनी बार मैं गिरी हूँ, कितनी बार मैं इतनी इतनी बार मैं गिरी हूँ कि संगत जी मुझे लगता है कि मैं गई, लेकिन सच मानिए मुझे जरा सी भी खरोच नहीं आई। मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बहुत बार लाइफ ब्लेस करी है, बहुत बार। उनके बैक साइड का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन होने के बाद संगत जी जब स्टिचेस उनके लगे थे तो उस स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पस भर गया था। वो इतना सेप्टिक उसका भर गया था बॉडी में कि डॉक्टर्स के हाथ से भी बाहर था, क्योंकि पूरी बॉडी में सेप्टिक हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ गुरुजी हैं वहाँ कुछ नहीं हो सकता। जहाँ आप सच्चे हृदय से गुरुजी को बुला लें, वहाँ गुरुजी कोई आँच भी नहीं आने देते। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस हुई। उनका जितना भी सेप्टिक था वो सब खत्म हुआ। कहाँ गया कहाँ नहीं गया ये गुरुजी जाने। एक सत्संग और याद आ रहा है संगत जी मुझे, कि एक बार मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए तो एकदम से गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी लोटा लेकर आना। तो संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे लोटा लाने के लिए कहा तो मैं एकदम से शौक सी हो गई कि गुरुजी ने लोटा लाने को क्यों कहा। तो ठीक है, गुरुजी का आदेश था, उसे टाल नहीं सकते थे। अगली बार मैं और मेरे हस्बैंड फिर गए तो हम एक तांबे का लोटा लेके गए। तो गुरुजी ने मेरा नाम पूछा और मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, मैंने बताया। गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और मुझे दिया। और गुरुजी ने मुझे पूरा लोटा जल पीने के लिए कहा। वैसे तो वो सबको आधे से नहाने के लिए और आधे से पीने के लिए कहते थे, बट गुरुजी ने मुझे पूरा लोटा जल पीने के लिए कहा। तो संगत जी, वो लोटा जल पीना जब मैंने शुरू किया गुरुजी की आज्ञा से, तो आप बिलीव नहीं मानोगे कि मुझे बहुत सारी बीमारियां जो थी वो निकलना शुरू हो गई। संगत जी, जैसे बैक पेन होना, शुगर होना और थायराइड बढ़ना, संगत जी ये सब चीज़ें मुझे होना शुरू हो गई। क्योंकि गुरुजी को पता था कि
आने वाले टाइम में मुझे ये बीमारियां होने वाली है, इसलिए गुरुजी ने वो लोटा ब्लेस करके मुझे दिया था। मैं वो लोटा जल पीती गई, जितने भी मेरे रोग थे शरीर के वो बाहर निकलते गए। फिर एक दिन मैं फिर गुरुजी के पास गई दर्शन करने, तो गुरुजी मुझे कहते कि आंटी, अब आधे लोटे से जल को पीना है और आधे से स्नान करना है, क्योंकि जितने मेरे रोग थे, कष्ट थे, वो गुरुजी ने पूरा अमृत पिला के काट दिए थे। मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया संगत जी। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मुझे एक छींक भी नहीं आती। और उस दिन के दिन से आज के दिन तक मैं उस गुरुजी के ब्लेस किए हुए लोटे से ही जल पीती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, उस लोटे को साथ लेके जाती हूँ। वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ वो बहुत कम है। अगर मेरी साँसें भी गुरुजी को देनी पड़े तो वो भी बहुत कम लगती है, क्योंकि गुरुजी की बहुत कृपा, गुरुजी की बहुत मेहर रही है मुझ पे, मेरे बच्चे पे, मेरे अंकल पे। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज इस सृष्टि के पालन करता है। उन्होंने इस पृथ्वी को बनाया है और बहुत खूबसूरत बनाया है संगत जी। सच मानिए, यकीन मानिए संगत जी, आप एक कदम बढ़ाते हैं, गुरुजी ना जाने कितने कदम आपके पास चल के आ जाते हैं। सच में संगत जी, गुरुजी महाशिव हैं। वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, मैं जितना शुक्राना करती हूँ उतना कम है। बाकी सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि विश्वास करो, भरोसा करो, समर्पण करो, सब सौंप दो। कोई दुख नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। सब गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और अपनी संगत का उद्धार करते हैं, उन्हें तार देते हैं, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, आने वाले सातों जन्म में। बस मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। बहुत सत्संग है, सुनाऊं तो जिंदगी कम पड़ जाए, लेकिन गुरु गुण लिखा नहीं जाएगा संगत जी, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। बस वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का।